अगर औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो लोगों की नमाज होगी। नियत में अंदर के बेस दिखाओ तकरे देखते तो नमाज आते तो इसीलिए तो शरीयत ने रोका है। मजार में भी नहीं जा सकते। माँ बहने लोग बैठी आप लोग मजार नहीं जाए, लेकिन आजकल औरतें अगर किसी की बीवी 15 दिन से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड हो गया, बुखार नहीं उतरता है, डॉक्टर करा के इसका बुखार खत्म नहीं होता है, कुछ मत करना, खाली उसके कान के पास जाके बैठ के कह देना बोली स्कॉर्पियो रिजर्व कर लिए पत्थर चपटी जावे से तो जय पार भी बैठी खट उठी बढ़िया तो बुखरवा रात पूरा लो कहाँ है या आराम से बैठी चल जाओ। नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब डंडवा सीधा नहीं हो। नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक जगह पूछे चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, हाँ मौलाना साहेब छोटे छोटे गिदर बुतरू रहने को की पेशाब पाक ही के कहिए बोतल में भरी रखो काम नमाज पढ़ेगी नहीं खाली मसला पूछेगी। एगो औरत बोली पेशाब बच्चा पेशाब कर दिया कपड़ा झाड़ दिया बच्चे ने किधर के पेशाब के कुछ नहीं कहीं तो घर हम क्या गिर दिलो हाथ बच्चा पैदा होती ही पेशाब करे तो नापाक, बच्चा पैदा होती ही पेशाब करे पेशाब नापाक होता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा, बच्चा छोटे रहता है बड़ा फिर तो बच्चा क्या रहा है। तो अब कोई औरतें कहती वहां से अब छोटे छोटे गिदर कैसे नमाज पढ़े, तो बच्चा छोटा होता है। हसन हुसैन भी बच्चे थे लेकिन बीबी फातिमा कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी थी, वो नबी की बेटी थी नमाज नहीं छोड़ी। और गौसे आजम जिसके पेट से अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर पैदा हुए जिनके नाम का जलसा रखे हैं, वो गौसे आजम की माँ क्या करती थी, फजर की नमाज इशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठती और उसी मुसल्ले पे कुरान खोलती और कुरान की तिलावत करती। बेटा पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, कुरान पढ़ती हिफ्ज करता, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। अब मेरी माँ बहने गौर करे, माँ अगर कुरान पढ़े बेटा पेट में हो, जैसे खाओ बैगन खाओ और बच्चे को दूध पिलाओ तो असर होता है, तो जब साग सब्जी बैगन का असर हो सकता है तो हराम का पैसा खाओगे तो उसका असर होगा क्या। अब हराम के पैसा मुर्गी खरीदा, हराम के पैसा घर, हराम के पैसा चादर, हराम के पैसा पलंग, हराम के पैसा फ्रिज, हराम के पैसा कूलर, हराम के पैसा पंखा, सुतल हो टानी नमाज पढ़ो तखन पंखवा देखो, काहे कि सब कुछ नीचे ऊपर हराम है। तो जब हराम खाएगा कोई तो उसका असर होता है। अब उसका असर क्या हुआ, अब मौलाना जिसके गांव में रहता है, जैसे इलाके में बहुत गांव है, अब 100 घर के गांव में मौलाना रख दिया, अब उसमें 100 घर में 40 आदमी चोरी करता है, जैसे ATM मारता है, अब वो भी पैसा देता है तनख्वाह इमाम को पाली लेता है। अब वो कोई कमा के खिला रहा, कोई राज मिस्त्री, कोई रंग पुचड़ा, कोई कोला ठेल के और कोई चोरी पैसा, अभी इमाम को खिला के भरठा दिया। अभी इमाम लोग दुआ करता है कबूल नहीं होती। अभी हमारे पास कोई आया था बच्चा कुछ दिन पहले, बोल झारखंडी बाबा हमारे बचवा बड़ी काने एक फूंक दो, हम बोले लाओ, तो बचवा हल्का हल्का रो रहा था, गिदरुआ पोक से हले फूंक दिले चिलचिल है लगा, बोल झारखंडी बाबा एक ठीक से फूंको, कल अबरी फूंकले तो हूं कान गो, बोल काहे मौलाना साहब कल ATM घर मिलाद करे लो घर चल गेलियो खिया दल को 40 दिन फूंकवावे ले। तो ये हाल है। अभी इमाम को भी वही पैसा खिला देता है। अभी कुछ दिन पहले जब जेठ महीने में दुआ करवाया कहा इमाम से कि मौलाना साहब पानी उन्हें नहीं पड़ता, धान रोपेंगे कि नहीं, थोड़ा सा पानी दुआ कीजिए। इमाम साहब जुम्मा में दुआ कर दिया। अब जुम्मा पढ़ी जगह बड़ा तो एकदम चरक साफ रोदा पूरा जो जेठो दो चरकटी बदरिया वटो जुड़ी गई, तो असर खत्म है। अभी आज इतनी बेशर्मी हो गई। अभी बच्चे के हाथ में मोबाइल देखिए, आज लोग लड़का गेम खेलता है, 15-18 साल के लड़का लोग असली वीडियो देखता है, नंगी नंगी तस्वीरें देखता है 14-15 साल में। अब उसके हाथ में मोबाइल है। अभी फेसबुक में देखिए इतने खराब चीज एड कर देता है कि वही लड़का बेटी बेटी सब देख रहा है। अभी तो फेसबुक में परिवार के सामने खोल नहीं पाओगे, इतना खराब पाता है, लेकिन वो पूरा परिवार देख रहा है। वो 14 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल, 18 साल की बेटी हाथ में मोबाइल, 14 साल की बेटी हाथ में 13 साल की मोबाइल। अब वो कुरान की आयत कब पढ़ेगी, वो नमाज के पर ध्यान कब देगी, वो माँ बाप की खिदमत कब करेगी, वो खौफे खुदा कब पैदा होगा, वो गौसे ख्वाजा की बात कब असर करेगा, जबकि उसका दिमाग हैंग कर लिया है। पॉप एक आदमी का नाम है, पॉप जो है PUBG जो गेम वो एक लड़का का नाम है। कितनी उम्र है जाने समझे, वो 9 साल का एक यहूदी का बेटा है।
और यहूदी कहाँ रहता है? इसराइल में। तो इसराइल का एक बेटा यहूदी है, उसकी उम्र 9 साल है। उसने ये गेम बनाया पब, उसको पबजी बना दिया, पब बनाया और पबजी को गेम को मोबाइल में लोड कर दिया। और उस गेम से वो लड़का करोड़ों कमा करके इसराइल में शीश महल में सो रहा है उसी गेम से। उस गेम से उसको इतनी आमदनी हुई कि अरबों रुपया कमा लिया। और उसी गेम को तेरा बेटा गली में बैठ के 1:30 बजे रात तक जिंदगी बर्बाद कर लिया। तेरा बेटा उसी गेम को देख के तबाह हो गया और उसी 9 साल का बेटा तुम्हारे पूरे मुसलमान समाज के बेटे को बर्बाद कर दिया। कितना दिमाग रहता है यहूदी। यहूदी कौन है पता है? यहूदी जानते किसको कहते हैं? सुन लीजिए, यहूदी बनी इसराइल के कौम। बनी इसराइल कौन पता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते हैं ना? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटा था, तो 10 बेटा ने मिलके जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुआं में डाला था, सुने होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाल दिया था। तो 10 बेटा मिलके जो कुआं में डाला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वही 10 बेटे के जो नस्ल है उसी को यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाई के कुआं में डाल दिया, इतना खतरनाक यहूदी होता है। उसी 10 याकूब अलैहिस्सलाम के 10 औलाद यहूदी बना, जिसने भाई को तक नहीं छोड़ा, कुआं में डाला। उन्हीं के नस्ल आज यहूदी है जो इसराइल में है। वही आज मुसलमानों के पीछे फिलिस्तीन में लगा हुआ है, दिन रात गाजा में बम बरसा रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है। तो वो निर्दया होता है, क्रूयल होते हैं, उसका वो बिल्कुल खौफ खुदा से दूर होता है, उसके पास कुछ दिल और अज़्मा नहीं। उसने मुसलमान के बच्चों को इतना बर्बाद किया है। 184 गेम बनाया है यहूदी के बच्चों ने, 184 कार्टून गेम मिला के, और पूरा वो लोग कमा लिया और मुसलमान को बर्बाद कर दिया। आज उनका आपका बेटा देखिए मोबाइल लिया क्या करता है? गेम खेलता है। जबकि वो पढ़ने की उम्र आपका बेटा है, वो 8वां पढ़ता, 9वां पढ़ता, इंग्लिश पढ़ता, मैथ बनाता, होमवर्क करता, घर में बैठा रहता। लेकिन नहीं, आप ख्याल नहीं करते, आपका बेटा गली में बैठ करके गेम खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेटा अलग पागल, जवान बेटी हाथ में मोबाइल। मुसलमानों 15,000 से 20,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद किसे कहता है पता है? जो इस्लाम छोड़ के घरों के साथ चली जाती है। ये मोबाइल के मार है। इस मोबाइल से बेटियों को दूर रखना। जवान बेटी हो, मगरिब बाद मोबाइल छीन लो, कहीं ऐसा ना हो एक लड़का अगर तेरी बेटी के मोबाइल में आई लव यू लिख दे, बेटी पागल ने बुझबू दीदी प्यार भेगलो हम। बेटा किसी के बेटा मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बल जहर खा लो, बियाह करवो तो वह करवो, लेकिन जहर खा लो, फांसी लगा लो। पूरा गांव में चर्चा की बोलो रे प्यार भेगलो। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। अरे जिस प्यार में माँ बाप की मोहब्बत नहीं, वो हवा से आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा। जिस शादी में माँ बाप राजी नहीं, वो बेटा बेटी कभी जन्नत नहीं जाएगा, कागज में लिख लो। जिस शादी में माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी हो, जैसे माँ कहे हम वहाँ नहीं शादी करेंगे, बेटा कहेगा हम वहीं करेंगे, माँ कहे बाप कहने उसके घर शादी वहाँ नहीं करेंगे, बेटी कहे वहीं करेंगे, और माँ बाप नाराज होकर शादी दे दे, वो बेटा बेटी कयामत तक वो सजदा करे कबूल नहीं। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। क्योंकि मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब 10 हज कर ले उनके कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा। पूरे बहुत बड़ा पीर है, लेकिन पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। सहाबी के कदम के नीचे जन्नत नहीं आका ने कहा, ताबीन के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, किसी हाफिज के नीचे कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा। आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे है, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है, माँ तेरी है वो गूंगी है, माँ तेरी है वो अंधी है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तो मौलाना बन गया, मुफ्ती बन गया, हाजी बन गया, पीर बन गया, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे। एक लड़का डॉक्टर बन के आया, एक लड़का घर डॉक्टर बन के आया, कहा माँ आपने बड़ी खर्चा किया, माँ अब माँ बाप ने बड़ी खर्चा किया, खेत बेच के बकरी बेच के पढ़ाया, हम डॉक्टर बन गए हैं, हम ऐसा करते हैं हम दुनिया में माँ बाप का हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा माँ बाप का हक अदा कोई नहीं कर पाता है, बाबू तुम कैसे करेगा? कहा नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। कहा नहीं मानेगा बेटा? कहा नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे दुनिया में। तो माँ ने कही ऐसा करो आज तुम मेरे पास सो जाओ। बस बेटा माँ के पास सो गया।
सोया माँ के पास। 12 बजे रात माँ उठी का बेटा ए डॉक्टर साहब सो गया का रे? उठन बेटा, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो। पानी बेटा माँ को लाके दिया, माँ हाथ में एक गिलास ली, हल्का सा पिया, बिस्तर में ढाल दिया। बेटा बोला माँ पानी गिरा दिए। माँ बोली हाँ बेटा, हाथ कांप रहा था रे, बूढ़ा आदमी है, नहीं दिखाई दिया, पानिया गिर गया, बगल में सो जान बेटा। बगल में डॉक्टर साहब सो गया। आधा घंटा बाद यहाँ का इमाम कहाँ गए? सब मौलाना को नजराना दे के भेज देते हो। जब तक जलसा खत्म नहीं होगा नजराना किसी को नहीं देना, इसको याद रखिएगा। जब तक जलसा खत्म नहीं होता नजराना मत दो, बैठा कर रखो सब। ऐसा होता है। हाँ अब हम निर्मस मौलवी लिखे लागो, हमारे दुनिया में कोई लागो निर्मस मौलवी लागो। कहाँ चले गए? वो कहाँ बैठल वो चले गए। तो उन्हें दूसरा चेंज हो, हमें क्या जालिए दुनिया में क्या तकलीफ करे? कहे सुभान अल्लाह। अरे बोलिए, कुछ बोल देंगे, मिजाज बन रहा, कहे सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलिएगा, थोड़ा मुस्कुराइए, बोलिए कहे सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर क्या किया? सो गया। माँ का बड़ी कीमती बात बता दो, सब बात हर जगह नहीं होती है, कभी कभी सुन लीजिए। बेटा उठा, सो गया, पानी दिया, माँ पानी गिरा दी, माँ सो गई। आधा 1 घंटा बाद फिर माँ उठी, अरे बेटा ए बाबू सो गया क्या बाबू? उठो न बाबू, प्यास लगी है, थोड़ा सा और पानी दो। प्यास नहीं बुझी। बेटा फिर उठा, माँ के हाथ में फिर पानी दिया, माँ 1-2 घंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा 3G से 4G, पानी गिरा दिए, फिर गिराए, फिर गिरा दिया, सोएंगे किधर? माँ ने कहा बेटा थोड़ा घिसक के सो जा। बेटा सो गया। 1-1.5 बजे रात जब गहरी नींद आ गई बेटा, तब बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई। कहे बाबू रे, ए बाबू, ए डॉक्टर साहब उठो रे, बड़ी प्यास लग रही है रे, प्यास नहीं बुझ रही है, ठंडा पानी थोड़ा गर्म करके पिलाओ। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। माँ 1-2 घंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की लड़का पारा गरम, बार बार पानी पानी कहते पूरा बिस्तर भिगा दिए, कहाँ सोएंगे तुम्हारे सर में? इतना सुनना था। माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल, मेरे बेटे हो गया, एक रात में हो गया, थोड़ा पानी बिस्तर में भिगाए, तुम्हारा पारा चढ़ गया। ए बेटा सुन ले, 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब करते करते बिस्तर रात भर में, सुबह होते होते भिगा देता, भीगे बिस्तर में सो के तुमको सीने पे सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी उफ नहीं किया था, कभी आवाज नहीं लगाया था। हे मेरे बेटे सुन ले, क़यामत तक कोई बेटा अगर चाहे माँ बाप का हक अदा करना, वो एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। इसीलिए आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। थोड़ा आवाज खींच रहा है, कुछ कीजिए, कहे सुभान अल्लाह। इसमें दीजिए सोन, इसमें सामने मॉनिटर में सोन बढ़ा दीजिए, कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी इतने बड़े वली थे, जिनके बाप ने एक सेब जिंदगी में खाया, 12 साल गुलामी की, और उसी के मालिक के बेटी की शादी जो हुई, उसी से गौसे आजम पैदा हुए। ए मेरी माँ बहने, तुम गौस ख्वाजा नहीं बन सकते, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपनी बेटियों पे नजर रखना, बेटों को गुलाम हुसैन बनाना, और शोहर से इतनी मोहब्बत करना जैसे एक बेटा के लिए माँ के कदम में जन्नत है। इसीलिए एक बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर जैसा है, अगर बीवी ऊंची आवाज में शोहर से बोले और शोहर नाराज हो जाए, बीवी सजदा करे, शोहर नाराज हो, बीवी तहज्जुद पढ़े, शोहर नाराज हो, बीवी सदका खैरात करे, शोहर नाराज हो, बीवी कुरान की तिलावत करे, शोहर नाराज हो, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कुरान कबूल है, ना तहज्जुद कबूल है, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल की बीवी, अरे बाप, शोहर को गुलाम बना बना के रखा है। यहाँ के बीवी बहू बेटी सब नहीं, आपके गांव के बहू बेटी सब दूध के धौवल है, ये सब बात यहाँ नहीं। इधर बातचीत ऊपर की बात बता रहे, यहाँ ठीक ठाक है। मतलब आजकल की बीवी अगर अपनी माँ को माँ ठीक से नहीं कहने देता है, लेकिन याद रखना, एक बीवी जब शोहर का हक अदा करता है,
और जब शोहर को राजी करता है, नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर से फरमाइश नहीं किया। आखिरी टाइम जब हुआ फातिमा का, गौर से सुनिएगा, आखिरी टाइम हुआ, मरने के करीब फातिमा हो गई, तब अपने शोहर को बुलाए, कहा मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, बुखार बदन पे तप है, आंख से आंसू टपक रहा है, फातिमा गमगीन है। हजरत अली अंदर घुस गए, कहा फातिमा तुम रो रही है? कहा नहीं मेरे सरताज, मैं अपने बाबा रसूलुल्लाह को 5-6 दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। लगता है मेरे बाप ख्वाब में बार बार आ रहा है, लगता है कि मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते कौन सा वादा करना है? का एक वादा ये करो कि जब मैं मर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, और कफन पहना के मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा कैसी बात कर रही है फातिमा, जनाजा घर में नहीं छुपाया जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो फातिमा बीवी फरमाती मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा के रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए। लोग अपने अपने घरों में जब छुप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि किसी गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़े। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती मेरा जनाजा भी निकालना तो दिन के उजाले में ना ले जाना कब्रिस्तान, रात के अंधेरे में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़े। अब आप गौर करो, अपने घर का जायजा लो। आज तेरी बहू बेटी हटिया में नजर आए, मोड़ में नजर आए, मार्केट में नजर आए, मजार जाए, गली कूचा में बैठे, फिर कहते हैं मौलाना इस्लाम खतरे में है, आज तेरा बेटा शराब पिए, कहे इस्लाम खतरे में है। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों को मिटाने पे लगा है, लेकिन याद रखना मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है। सब नेता ने कहा मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये करेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता जो भारत है ना वो मेरे ख्वाजा का है, और ख्वाजा मेरा राजा है, और जिसने भारत में ख्वाजा को राजा बनाया वो कोई ईवीएम मशीन ने नहीं बनाया, चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, कोई प्रचार नहीं किया, कोई रैली नहीं हुई, कोई सभा नहीं हुआ, कोई कुछ खर्चा नहीं बांटा। रसूल ने मेरे ख्वाजा को दुनियादार ने मोहर नहीं मारा, अहमद मुख्तार ने मोहर मारा, ख्वाजा को भारत के धरती पे भेजा और कहा जा ख्वाजा हिंदुस्तान में तुम्हारी ड्यूटी है, वहीं से दिन शुरू करना। मेरे ख्वाजा आए, भारत के धरती पे आए, कहाँ आए? मुसलमान के घर नहीं आए, कहाँ आए? मस्जिद में नहीं आए, कहाँ आए? कोई ईदगाह में नहीं आए, हाजी साहब के घर नहीं आए, नमाजी के घर नहीं आए, खानकाह में नहीं आए। मेरे ख्वाजा जहाँ आए जहाँ 150 हिंदू गैर मुस्लिम राजा रहता था, जहाँ राजपूत रहते थे, राठौर रहता था, चौहान रहता था, भगीला रहता था, रामदेव प्रसाद सिंह जो मंदिर के बहुत बड़ा पुजारी था, उसी के सामने में मेरे ख्वाजा ने पानी आना सागर देखा, अपने मुरीद से कहा बेटा राजस्थान में पानी नहीं मिलता बेटा, बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा तालाब देखे हैं, चटाई यही डाल दो। कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा यहाँ तो चंदनधारी है, यहाँ टीकाधारी है, यहाँ मंदिर में घंटी की आवाज है, यहाँ पानी भी है लेकिन मंदिर है, पानी है लेकिन राजा है, पानी है लेकिन यहाँ बड़े बड़े महान है। मेरे ख्वाजा फरमाते चटाई तब यही डाल दो। चटाई डाल दिए, हाथ मुंह धोए, कुल्ला किया, वजू किए, नमाज पढ़ने लगे। पूरे अजमेर की धरती पर पहली बार टोपी वाला देखा था, पहली बार दाढ़ी वाला देखा था, पहली बार नमाज पढ़ते देखा था। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, ये कौन लोग आ गए हैं? हम लोग उस खुदा को मानते हैं जो सामने मूर्ति की शक्ल में होता है, हम उसी को भगवान मानते हैं, माथा वहीं टेकते हैं। जो मेरे सामने खड़ा होता है ये किसको मानता है? पेशानी जमीन पर रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, हाथ में कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है। तब पूरे अजमेर में खबर मुंह पहुंची, लोग आके पूछने लगा हाँ बाबा आप लोग कौन हैं? का हम लोग मुसलमान हैं। का आप लोग मांसाहारी हैं? का हम लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मांसाहारी है। का बाबा आप लोग इस्लाम वाले हैं? का हम लोग इस्लाम मानते हैं, कुरान मानते हैं। का बाबा तब आप लोग यहाँ मत रहिए, चटाई उठा के दूसरी जगह चले जाइए। यहाँ राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर, महान, जनेवाधारी, टीकाधारी सब लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मंदिर सामने देखते हैं ना बाबा, इस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, इसमें 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है।
1600 से ज्यादा भक्तगण हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ मुसलमान कोई नहीं, आप लोग 2-3 आदमी बैठे हैं, यहाँ से चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो, हम लोग पानी देखें इसलिए यहाँ आ गए। का ये जो पानी देखते हैं ना बाबा, इस पानी में राजा लोग नहाते हैं, रानी सब नहाती है, शुद्ध होते हैं। जब शुद्ध होते हैं पाप से मुक्ति मिलती है, तो मंदिर में घुस के पूजा करते हैं। आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो पानी छूत हो जाएगा, पानी भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि देवी देवता प्रसन्न खुश नहीं होंगे। इसलिए बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, पड़ाव उठा लीजिए, चटाई उठा के चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं, ये तो हम यहीं रहेंगे। तब सिपाही आया और आके कहा जब बाबा जल्दी चटाई उठा लीजिए वरना ठीक नहीं होगा। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं, हम पानी देख के यहाँ बैठे हैं, तुम लोग जुल्म क्यों करते हो, हम यहाँ से जब मेरा मकसद पूरा होगा हम चले जाएंगे। तब राजा तक खबर पहुंची। राजा ने कहा कि कौन आया है मेरे दरबार में, नमाज पढ़ने वाला कौन है, दाढ़ी रखने वाला कौन है, ये कुरान पढ़ने वाला कौन है। राजा ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख करके एक वजीर को, एक सिपाही को दिया, जाके चिट्ठी दे दो। चिट्ठी में मेरे ख्वाजा के हाथ में, ख्वाजा ने पढ़ा, चिट्ठी में लिखा था बाबा चटाई को उठा लीजिए, फूटा खम्बा कोड़ लीजिए, वहां से अपने पड़ाव को निकाल लीजिए, जो झोपड़ी हटा दीजिए, यहाँ आप नहीं रहेंगे। ये पानी जो देखते हैं ये आना सागर है, आना सागर को हम लोग को पवित्र पानी मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, इसी में हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, इसी में डुबकी लगाते हैं, जब शुद्ध होकर निकलते हैं तो पूजा करते हैं। बाबा चटाई उठाइए, यहाँ से चले जाइए। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़ा, उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा चिट्ठी में क्या है। कहा बेटा पृथ्वीराज चौहान राजा ने कहा चटाई उठा के भाग जा, यहाँ से अपना पड़ाव उठा ले। तो मेरे ख्वाजा के शिष्य गुलाम ने कहा बेटा तब क्या होगा बाबा, क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कहीं पानी है, कहा हजरत रातें पानी खत्म है, झोपड़ी में पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाती कोना में क्या है बेटा, का एगो थर्मस कटोरा है, का उठा के लाओ। उनके शिष्य गुलाम ने कटोरा उठा के ख्वाजा के हाथ में, ख्वाजा ने चारों तरफ देखा, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सूखा है बेटा, कहा हाँ बाबा सूखा है, कहा जाओ पानी लेके आओ, कहा नहीं जाएंगे हम पानी लाने। राजा के सिपाही आया था ना, चिट्ठी लिख के दिया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, कुल्ला मत करना, मत नहाना धोना। बाबा हम नहीं जाएंगे, वरना सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा, हम पानी नहीं लेने जाएंगे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा पानी छूना नहीं बेटा, हाथ मत लगाना बाबू, टच मत करना मेरे मुरीद, कटोरा लेके जाना, आना सार को गौर से देखना, आना सार के पानी से कहना ए पानी घमंड मत दिखा, पृथ्वीराज चौहान ने तुमको छूना मना किया है, ये पानी हम तुमको नहीं छुएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पृथ्वी राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा कटोरा, कहें सुभान अल्लाह। पानी सूख गया। अब 32,000 उस दिन 32,000 भक्तगण लगाया था पानी में स्नान करने, शुद्ध होके पूजा करने। जब पानी सूख गया तो शुद्ध कैसे होगा, नहाएगा कैसे। पानी खत्म, माथा पर के सब अनासार के मुंडेर में, जिसको हम लोग पीड़ करते हैं, बैठ के रो रहा था। हाहाकार मच गया, बच्चे तड़प रहे हैं, जानवर नहीं पी रहा है, पूरे अनासार का पानी अजमेर में जाता था। अब पानी सूख गया, अब नहाएगा कैसे। अब रामदेव प्रसाद मंदिर से निकल के देख रहा है कि अभी तक भक्तगण नहीं आ रहे हैं, अभी तक दर्शन करने कोई नहीं आ रहा है, अभी तक कोई गुलाम नहीं आ रहा है। अब वो तुमड़ी तमला लेके रामदेव प्रसाद कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, सब देखा, माथा पड़ के बैठा है तालाब में। कहा कि क्या हुआ, का पानी सूख गया। तोड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, एक बाबा पर पानी आपने बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया।
क्या हुआ? का पानी सूख गया। खाजा के पावर देख के पृथ्वीराज चौहान उठा, कहा ओ ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाला है। वो खाजा गरीब नवाज आए, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल खाजा के पास बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबा, हम नहीं समझ पाए। वजू कीजिए बाबा, गुस्ल कीजिए, पानी छुइए, लाइए, नहाना धोना सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। बहुत देर से लोग नहीं नहाया है बाबा, मंदिर में घंटा नहीं बजा है बाबा। हमारे भगवान देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा। रहम कीजिए बाबा, करम कीजिए बाबा। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा अरे राजा आ गया घुटने पे बेटा, जुल्म मत करो बेटा, कटोरा कहाँ उठा के ले जाओ और दोबारा ढाल दो बेटा। उनके सिर से गुलाम गए, अनासार का पानी दोबारा कटोरा ढाला अनासागर में, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा पानी देखा। 32,000 जो पापी आया था प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सब जाके पानी में छलांग लगाया। जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, निकलो, जल्दी जल्दी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। देर हो गई, 10-11 बजने लगा, अभी तक पूजा नहीं हुआ है। सब लोग नहा के बाहर निकले। अब सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के जाने के बजाय खाजा की तरफ से मोड़ने लगा। अब 32,000 उठ करके खाजा के पास आ गया। कहा या खाजा, अजमेर के चटाई में बैठने वाले खाजा का ये पावर है, खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। एक ऊंट को बिठाया था, एक ऊंट बिठाए थे। आज किसी पृथ्वीराज की हुकूमत ना हटा सकी। आज लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे, नहीं भगा सकता। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार मत जाओ, शोहर मजार से आएंगे। तू शोहर के सामने जाना, मुस्कुरा के जाना, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर का मुंह देख के, चेहरा देख के हाथ में दे देना। थोड़ी देर बगल में बैठना, शोहर से कुछ बातें कर लेना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर मजदूरी करके थके हारे, जैसे पालोजोरी से, दुबराजपुर से, दुमका से, कहीं से काम करके घर आए, खेती बाड़ी से आए, कोयला चला के आए, राजमिस्त्री करके आए, मगरिब में घर घुसे, तुम काम को छोड़ो, पहले गिलास उठा, पानी को भरो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास जाना, मुंह को देखना, हो सके थोड़ा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी रख देना, बगल में बैठना। घर बैठे बैठे एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब सिर्फ शोहर के हाथ में पानी का गिलास रखने से मिलेगा। रोज एक गिलास दोगी, रोज एक जिहाद का सवाब। 30 दिन दोगी, 30 जिहाद का सवाब। 60 दिन दोगी, 60 जिहाद का सवाब। 360 दिन दोगी, एक साल में 360 जिहाद का सवाब। 10 साल दोगी, कितना सवाब? 20-25 साल का सवाब जोड़ लो। घर बैठे बैठे सवाब का अंबार होगा। लेकिन शर्त है, शोहर के हाथ में दोनों हाथ से मुस्कुरा के पानी दोगे तो जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग को बीवी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह देखिए देती है, मुंह इधर गिलास इधर। क्या कि हम लोग जो है ना, जो सदियम 3 लाख 2.5 लाख जो बेटी बाप से मांगते हैं ना, वही जहर है। आजकल की बेटी सब देखते हैं, बहू सब, पहले के बहू सब शोहर की इज्जत करती थी, अभी कहाँ करती है। वजह ये कि जो 3-4 लाख लेके शादी करते हो, वही हराम होता है। जब किसी बेटी बाप से कोई मांग लेता है कि 3 लाख लेंगे, अब वो बेटी जिसके कदम में जन्नत है, जो बेटी जिनकी दुआ में गारंटी है, वो बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत है। आंचल उठाए तो दुआ कबूल, माँ बाप का चेहरा बेटा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। लेकिन आज उसी बेटी को घर लाने के लिए मुसलमान 3 लाख मांगता है, 2.5 लाख मांगता है। शादी में पैसा मांग लेगा और जाएगा, गाड़ी वाला 20 गाड़ी करके आएगा, पड़का करेगा, डीजे करेगा, नाच गा के जाएगा। बेटा जाहिल है, अनपढ़ है, जितना पैसा खर्चा मुसलमान बेटा शादी में करता है, उतना शादी खर्चा अगर पढ़ाई में कर देता, बेटा कुछ बन जाता। 2.5 लाख खर्चा बेटा शादी में। बेटी शादी किया, अभी वो शादी में कहीं पार हो रहे थे, महुआ डाबर में, अभी वहीं पार हो रहे थे, सजावट किया है, वो लाइट, वो सजावट, भाई वही बेटा बाप तेरे घर आ रहा है जो 3 लाख लिया है। पहले 300-200 आदमी लेके आया है,
उनके लिए इनका इंतजाम। बेटी बाप से भी गुजारिश है, बेटी शादी करना तो इतना खर्चा मत करना, पढ़ाई में खर्चा करो, ताकि तेरी बेटी गलियों में या इधर उधर ना बैठे, अपने चेहरे को सजा के अपने शोहर के नाम रखे। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाती है, चेहरे पे पाउडर लगाती है, कान में कुछ पहनती है, चेहरे में जेवर पहनती है, अपने चेहरे को स्मार्ट यानी श्रृंगार करती है। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, श्रृंगार करे, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, सर के बाल को सवार के झाड़े, अच्छा कपड़ा पहन के रहे, यानी मेरा शोहर मेरे आंख के काजल देखेंगे, मेरा शोहर मेरे चेहरे की खूबसूरती देखेंगे, मेरा शोहर मेरे सर के बाल की बनावट देखेंगे, मेरा शोहर मेरे कपड़े का डिजाइन देखेंगे, तुम मेरे शोहर देखेंगे तो खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करने बैठती है, जब तक श्रृंगार करती है तब तो रहमत उतरती है, और जब वो मुकम्मल श्रृंगार कर लेती है और जब शोहर के सामने जाती है, किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार करती है और वो श्रृंगार करके अपने शोहर के सामने जाती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब सिर्फ श्रृंगार करके शोहर के सामने जाने में मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी फेयर एंड लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर मेला केयर लगा के, फेस वॉश करके, काजल आंखों में लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गली में बैठे, छत पे चढ़े, दूसरों से नजरें लड़ाए, यानी अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाती है, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी हड्डी मैदान महशर में दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करो, 2 रकात नफल का सवाब 30 दिन करोगे, 60 रकात नफल का सवाब 1 साल करोगे, सवाब जोड़ लो, 2 साल करोगे, 10 साल श्रृंगार करो, 20 साल श्रृंगार करो, शोहर को दिखाओ, घर बैठे बैठे नेकियां जमा होगी। उधर पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, इधर श्रृंगार करोगे तो नफल नमाज का सवाब। और वही औरत जब पेट में बच्चा हो और वो नमाज पढ़ने लगे, 1 रकात वो औरत नमाज पढ़ती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते 70 रकात मिला के उस औरत के नामा माल में नेकियां लिखा जाएगा। और वही अगर बच्चा पैदा होते होते वो औरत खुदा न करे मर जाए, जैसे पेट में बच्चा बहुत औरत इंतकाल कर जाती है, दर्द जन जो होती है, तकलीफ जो पैदाइश की होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब वो बच्चे में पैदा होने में जो दर्द होता है, उसी दर्द में कोई लड़की इंतकाल कर जाती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बगैर हिसाब किताब के वो शहीदों के दर्जे पे फैज होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। अब वो बीवी अपने शहीद होने पर उनका मकाम बुलंद हो जाता है, शहीदों के दर्जे पे फायद हुआ करती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को बचा के रखना। तू अगर आंचल उठा देगी, बेटा बम्बे में है, बेटा मद्रास में है, बेटा अरब में है, तू झारखंड में है, अब यहाँ दुआ करे और तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाती है। आका फरमाते माँ का चेहरा बेटा देखे, माँ बाप से मोहब्बत करे तो चेहरा देखने में हज का सवाब मिलता है। तू अपने शोहर के पास जाना, जैसे अगर कोई बीवी और शोहर है, दोनों बीवी उस कमरे में है, शोहर इस कमरे में, शोहर बोला कि आओ मेरे पास बैठो, शोहर ने कहा आओ मेरे पास बैठो, मेरे मुझसे बात करो। बीवी बोली नहीं तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, और वो कुरान खोल के पढ़ने लगे, बीवी तहज्जुद पढ़ने लगी। पता है वो तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, रात भर अल्लाह व रसूल और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजता है जब तक सुबह नहीं हो जाती है। अगर शोहर बुलाई और नहीं गई, इतना गुनाह होता है, इतना उसको गुनाह होता है। इसलिए मेरी माँ बहने, कभी भी शोहर से ऊंची आवाज मत बोलना, वरना पूरी नमाज बर्बाद हो जाएगी। अगर बिन बोले तुम शोहर के खाली पाँव दबाती है ना, ये पाँव में क्या रखा है? शोहर के पाँव की सोनाग बोले क्या, सोनाग नहीं लिखे, लेकिन खाली पाँव दबा दो शोहर का। शोहर का खाली पाँव दबाएगी तो 70 तोला सोना, 1 तोला 10 ग्राम के बराबर है, और 70 तोला सोना
1 तोला नहीं 70 तोला सोना गरीबों में बांट देंगे, कितना सवाब मिल के होगा? उतना सवाब एक दिन शोर के पाँव बगैर शोर के बोले अगर तुम दबाती है तो 70 तोला सोना का सवाब। अगर 2 दिन दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। 3 दिन दबाएगी तो 70 तोला। 1 महीना 70 से गुना करो, 1 साल करो, 10 साल 15 साल का करो, तुम मरते मरते नेकियां जमा हो जाएगी। तो वो पानी देने का सवाब, श्रृंगार का सवाब, शोहर के बिन बोले पाँव दबाने का सवाब। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। अगर मौका मिल गई नहीं तो गोड़ों ने भेजो दे। यहाँ नहीं, माँ बने आप लोग ठीक ठाक है, याद करना। इसलिए बेटियों को पढ़ाना ताकि बेटी मोबाइल लेके गली कूचा में गैरों से इश्क न लड़ाए, बल्कि गरीब बाप के घर में बेटी होगी, सूरे रहमान पढ़ेगी, दुआ करेगी, बेटी के सदक़े में अल्लाह बरकतें अता करेगा, शादियों में आसानी पैदा होगा। लेकिन आजकल जवान जवान बेटी सब मोबाइल ले घूमती है, और घर में जहाँ माया बापा हो तहाँ टावर खत्म। ककर फोन निकलोगे कहाँ बोली आया है बटे कहने कहने चले गलो बरिया खेता यार उन्हें एकदम फुल टावर, उन्हें टावर ने पावर है एकदम। ककर को कोई उस बेटी को मोबाइल मत देना, रात में मगरिब में मोबाइल छीन लो, तुम सो सुबह लेना देखना, बेटा को मत देना। तेरा बेटा इतना बर्बाद हो गया, अभी मत इस जलसे में आके गेम खेलता है, इतना बेशर्म लड़का हो गया तेरा बेटा, इतना खराब। जहाँ जिक्र मुस्तफा हो, जिक्र रसूल हो, नाते नबी पढ़ी जाए, उस जलसे में लड़का लोग 10-12 साल का साइड में बैठ के गेम खेलता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है, मोहल्ले का कुकुर जो है ना, जितना कुकुर था वो कुकुर लोग सब सो जाता है, लेकिन तेरा बेटा नहीं सोता है। 15 साल का बेटा बाहर में बैठा है, गेम खेल रहा है, बाप अंदर में सोया है। पहले बेटे को अंदर करना, 9 बजते होते बैठ घर में बैठ सूत, अगर नहीं सूतेगा नहीं बैठेगा, ऐसे बेटा को बोराम भर के गाछ में टांगी छोड़ दे। छोटा छोटा बच्चा बर्बाद है, आज चोरी करने लगा। तब क्या क्या गेम जिंदगी भर खेला, फ्री फायर पबजी मार 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 मार, 19 साल 20 साल में शादी दे दिया, बीवी आ गई, काम उदम कुछ सिखाने, गेम खेलते जिंदगी कटी। बीवी आ गई, बच्चा हो गया, बीवी कुछ फरमाइश कर दिया, बोलने वो पैसा कुड़ी गुजरात जाबो कमे, सूरत बॉम्बे चल गया कमाने के लिए। जवान बीवी घर में, शोहर बॉम्बे में, 10 बजे लड़का फैक्ट्री से आके खा पी के गोल हाथ पाँव धो के फोन किया, बीवी को, माँ को थोड़ा करता है, बीवी को फोन करता है, बल्कि समाचार हो खाली, बीवी यहाँ से करीब लेनिया चल गलो नया खाला। फिर लड़का फोन कर रहा है, माया कहाँ सुतल हो, बोल तोर माया हमर कर्जिया खा गेलो, हम एकर थतनुआ नहीं देखे पारबो। लड़का बॉम्बे में गरम, बोली अभी जेल दे तोरा अलग रखबो। बीवी मियाँ बीवी घर द्वार अलग कर लिया, बुढ़वा बुढ़िया चुपचाप बैठल है। बोल झारखंडी बाबा एक टी मन घरा चलबो, कहलिए का है, बोल हमन घराटी देखतल हो, कहलिए कि राज मिस्त्री के तोर घरा गेल जाऊ। बोल मौलाना साहब हरकत बरकत नहीं हवे, एका बोतल पानी पड़ दे, कहलिए पानी पड़े हम छोड़ दल पड़े, हम जब कुआं यार चपा कले पड़ दल कर कह जे टाइम नहीं बचल, एक बोतल में की है, एक पूरा चपा कर पड़ देते हैं, वह सुतले रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, जाल ठीक नहीं भी तो चपले कला करो। नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग को नमाज पढ़ने कही नहीं पढ़ेगी, चुगली करने दो। यहाँ आप लोग नहीं तो नहीं दूध के धवा लेकर तो नहीं चुगली करने दो। चुगली बैठ करके एक औरत अगर चुगली करती कितना गुना है पता है? बोल दे चुगली का गुना कितना है। कोई किसी की चुगली करता है तो मुर्दा भाई, जैसे कोई मर गया तुम्हारा भाई और दांत से नोच के गोश्त खाने में कितना खराब लगेगा। कोई मरा हुआ भाई का गोश्त बदन से नोचेगा, कितना गुनाह कितना खराब है। उससे ज्यादा खतरनाक किसी की चुगली करना है। चुगली करने वाले को अल्लाह नहीं माफ करता जब तक उसकी माफ वो नहीं करते जिसकी आपने चुगली किया है। खुदा के वास्ते माँ बहने, तू कभी चंद औरतों में बैठ के किसी की बुराई मत करना, किसी की चुगली मत करना। ऐसा नहीं कि तू अपने घर की बात गैरों को सुनाओ। बहुत सास ऐसी होती है अपने बहू की बात, पुतों की बात गैर औरतों को सुनाएगी। बड़की हमारी को
छोटकी मुँह माछी ने बैठो महिली कुछ ने दो करे तो मोचल कसे ही चुगली मत करना भाई अपने बहन की अपने बहू की। तू दुआ करना नमाज पढ़ के, मौला मेरे बेटे को सही रास्ते पे चला। तू माँ होके दुआ करेगी, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। बेटा शराबी होगा, नमाजी बन जाएगा, वो तो खाजा का दीवाना होगा। वो बेटा सोते जाएगा, जबान से कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आँख सल्ले। आज की तकरीर मेरी हट के हो रही है, मैं अलग हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग सोए हैं, इनको दे दो चाय, जो पिएगा दे दीजिए। एक चाय वाला पूरा भारत को बर्बाद किया है, आप यहाँ कम से कम कुछ बर्बाद कीजिए, दीजिए चाय। जो हम मन जो पिएगा पिला दीजिए, और कमेटी वाला पैसा लेगा कौन देगा आप समझिए। कहें सुभान अल्लाह। बजा वाला बजवा तो एक खींचो, आवाज खींच रही है। हम जवान नहीं है, आप जान रहे हैं हम जवान नहीं है। ये जीट जाट जे तुम देख रही ने, ये जान के धक में अंदर से खत्म हो। 50+ उम्र हो गई हो, क्या मुफ्ता 50+ मेरी उम्र हो गई, 50 पार कर रहे हैं। देखे हम लागो मामू लेकिन नाना बन गई। या 8-9 नाती नतनी है जाने तो किस सही बता रहा हूं। 4 बेटी शादी दे दी है जी इसी उम्र में, 4 को बेटी शादी दे दी। क्या समझते हैं हम? ऐसा नहीं झारखंडी जवान है, उम्र दराज मौलाना है। देखे हम दिखाई है लेकिन किस डेली सफर करते पर डे डेली सफर। आज यहाँ है, कल मेरी तकरीर बोकारो थर्मल में है, परसों फिर गिरिडीह में है, नरसों कहाँ फिर बंगाल बॉर्डर में। पर डे ही जरूर। अभी कई दिन से दीघा, उड़ीसा, कलकत्ता सफर करके भुवनेश्वर तरफ से आए 5-6 दिन से। दिन रात ही हाल। ऐसा नहीं कि झारखंड में, अब तो झारखंड में बहुत कम प्रोग्राम करने लगे, इसलिए कि तारीख दे नहीं पाते। और ये मेरी माँ की दुआ है। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, बहुत बड़े मैं दिग्गज नहीं हूँ, एक अदना खादिम हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ लग गई। आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर नेपाल में मेरी कई तकरीर हो गई। फिर दावत मिली दिसंबर में नेपाल आएंगे। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ। नौजवानों हम दुआ देंगे तेरे घर में बैठ के, गर्दन तक खा के आएंगे, लेकिन गारंटी नहीं। अपनी माँ की दुआ करना, जब मोड़ जाने